तो आज हम बना के तैयार करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 कप मैदे से तकरीबन 2 किलो के आसपास रस केक, बाजार से 100 गुना बेहतर, एकदम खस्ता और लाजवाब। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को देखने के लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है। बगैर किसी इलेक्ट्रिक बीटर के, बगैर किसी ओवन के, चूल्हे पे हम ये रस बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे बारी आती है इनको बनाने की। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था, 1 कप मैदा हमने यहाँ पे ले लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे हाफ टेबल स्पून तकरीबन यहाँ पे मैंने ले लिया था बेकिंग पाउडर, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था बेकिंग सोडा। सारी चीज़ें शामिल कर लेने के बाद आपने सबको अच्छा सा छान लेना है। छान लेने के बाद यहाँ पे आपने कर लेना है अच्छे से मिक्स। तो साथ ही यहाँ पे बारी आती है रस केक को शेप देने की। जिस भी मोल्ड वगैरह में आपने बेक करना हो, अच्छे से आपने बटर पेपर लगा लेना है, सेट कर लेना है, और ऑयल वगैरह से आपने अच्छा सा ग्रीस कर लेना है। तो खैर यहाँ पे मैंने मोल्ड अच्छा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया था। साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे 4 अंडे। तो जैसे कि 1 कप यहाँ पे हमने ले लिया था मैदा, तो उसके लिए आपने 4 यहाँ पे अंडे ले लेने हैं। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, तो 1/4 इसमें शामिल कर लेंगे यहाँ पे मैंने ले लिया था ऑयल या फिर बटर वगैरह, आप ले लें। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे कुछ ड्रॉप्स, तकरीबन 5 से 6 ड्रॉप्स यहाँ पे मैंने ले लिए थे वनीला एसेंस के, ये आपने शामिल कर लेने हैं। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी। तो जैसा कि आपने देखा, चीनी कभी मैंने किसी भी तरह का पाउडर वगैरह नहीं बनाया था, इसी तरह से मैंने डायरेक्ट शामिल कर ली थी। अगर आप बनाना चाहें तो पाउडर वगैरह बना लें, कोई मसला नहीं है। तो चीनी शामिल कर लेने के बाद यहाँ पे आपने अच्छे से बीट कर लेना है, यहाँ तक कि चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और हाँ, आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने ले लिया था येलो फूड कलर, ये आपने शामिल कर लेना है। साथ ही इसमें हमने यहाँ पे जो प्री मिक्सचर वगैरह बना के तैयार कर लिया था, थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करना है और अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है कुछ इस तरह की होनी चाहिए। यकीन जाने बहुत ही मज़े के, बेकरी से 100 गुना बेहतर और खस्ता रस केक घर पे आप बना के तैयार कर सकते हैं, कभी कम खर्च और कम वक्त में। तो मोल्ड यहाँ पे हमने पहले से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। यहाँ पे बारी आती है मिक्सचर को शामिल कर लेने की। तो सारा बैटर जो था मैंने इस तरह से शामिल कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे बैटर शामिल कर लेने के बाद आपने अच्छे से टैप कर लेना है ताकि जितने भी एयर बबल्स वगैरह जो हैं वो निकल जाएं और केक जो है यहाँ पे हमारा अच्छे से बेक हो सके। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था बड़ा सा देगचा, अच्छे से मैंने प्री हीट कर लिया था। इस तरह से आपने कोई सा भी स्टैंड वगैरह ले लें या फिर कोई प्लेट वगैरह रख लें, इस तरह से आपने रख लेना है। और तकरीबन यहाँ पे मैंने 35 से 40 मिनट के लिए मैंने बेक करने के लिए छोड़ दिया था। फ्लेम मैंने यहाँ पे रख ली थी मीडियम। तो जैसा कि आप देखते हैं बहुत ही मज़े का यहाँ पे हमारा टी केक जो है बन के तैयार है। अब यहाँ पे आप लोगों की मर्जी है, अगर आप इसे यहाँ पे रस बनाना चाहें या इसी तरह से टी केक एज अ टी केक वगैरह खाना चाहें, जिस लिहाज से जैसे भी आपने खाना हो, बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे बारी आती है रस केक बनाने की। सेम मैंने वही मोल्ड ले लिया था। इस तरह से आपने किसी भी खुले बर्तन वगैरह में आपने फासले के साथ यहाँ पे टी केक जो है ये रख लेने हैं। बस यहाँ पे तकरीबन आपने 25 से 30 मिनट के लिए अगेन आपने इसे बेक कर लेना है। यकीन जाने बहुत ही मज़े के, एकदम लाजवाब और खस्ता टी केक यहाँ पे हमारे जो है बन के तैयार हैं। तो एक बार मेरे कहने पर इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।